जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम दांतों की समस्या के बारे में। दांतों को मजबूत आप कैसे बना सकते हैं। अगर आपको हल्की फुल्की भी दांतों की समस्या है तो आप क्या ऐसे टिप्स फॉलो कर सकते हैं जिससे न केवल आपके दांत हेल्दी बने रह सकें, बाकी जो समस्याएं उत्पन्न हो गई है उनमें भी आपको ईज मिले। छोटे छोटे से टिप्स हैं जिनको हम डेली रूटीन में बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो टिप्स नहीं फॉलो करने की वजह से ही धीरे धीरे जो हमारे दांत खराब होते जाते हैं। चाहे आपको गम्स में ब्लीडिंग की समस्या हो, पायरिया की समस्या हो, चाहे हल्की फुल्की कैविटी बनने की समस्या हो, चाहे दांत काले हो रहे हो या टूट फूट रहे हो, सारे ही केसेस में ये टिप्स आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगे और आपकी जो समस्या है उसको रिवर्स करने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको इसी तरह मिलते रहें। मैं इस चैनल पर होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी देती हूँ, हेल्थ टिप्स और टिक्स भी शेयर करती हूँ। होम रेमेडीज भी मैं आपको कुछ बताती हूँ जो आप घरेलू तौर पर अपना सकते हैं बहुत इजीली। इसके साथ ही आपको इस मिलता है परहेज का भी सामान, यानी कि अगर आपको किसी डिजीज में कुछ परहेज रखना चाहिए डिजीज के हिसाब से तो वो भी मैं चीजें आपको शेयर करती हूँ। जो चैनल है इन्फॉर्मेटिव है, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें दांतों की हेल्थ को सही रखने के लिए तो जो ब्रशिंग है उसका तरीका बहुत सही होना चाहिए। नॉर्मली जो दांतों का ब्रशिंग का तरीका है ये अधिकतर लोग फॉलो करते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। दांतों की ब्रशिंग का जो तरीका है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, अप एंड डाउन डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आपके टीथ जो है वो लंबे हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस डायरेक्शन में अपना जो ब्रश है वो करें। और जो ब्रशिंग का तरीका है उसके अंदर भी ना ज्यादा हल्का होना चाहिए ना ज्यादा हार्श होना चाहिए, यानी कि आपके जो दांत है वो सिर्फ क्लीन होने चाहिए, उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर भी नहीं पड़ना चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप इतने हल्के हाथ से करें कि आपके जो बैक्टीरिया है या जो सफाई है वो भी अच्छे से ना हो। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ब्रश कैसा यूज करें तो ना ज्यादा हार्ड ब्रश अच्छा है और ना ज्यादा सॉफ्ट। अगर आपके दांतों की जो कंडीशन है वो बिल्कुल नॉर्मल है तो आप मीडियम ब्रश यूज कीजिए, लेकिन अगर आपको गम्स की प्रॉब्लम ऑलरेडी चालू हो चुकी है, गम्स में ब्लीडिंग हो रही है या पायरिया है या आपके दांत नीचे जा रहे हैं या कैविटी बन रही है, तीनों ही कंडीशन में आपको जो ब्रश है वो बिल्कुल नरम वाला यूज करना है, तभी आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे चाहे आप कोई सी भी मेडिसिन ले रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रशिंग का टाइम क्या होना चाहिए तो 2 टाइम्स आपको ब्रश जरूर करना चाहिए, मॉर्निंग और एक नाइट में। और नाइट का जो ब्रश है अधिकतर कहा जाता है कि नाइट का जो ब्रश है वो ज्यादा मैटर करता है, वो ज्यादा जरूरी है मॉर्निंग के ब्रश से भी। रीजन ये है कि नाइट में जो आपका दांतों में अन चिपका रहता है वो पूरी नाइट आपके मुंह बंद होने की वजह से ज्यादा सड़ता है और वो ज्यादा प्रॉब्लम करता है। तो नाइट में तो ब्रश करना मस्ट है, ज्यादा जरूरी है मॉर्निंग से भी। और 24 आवर्स में अगर आप 2 टाइम्स अगर ब्रश कर लेते हैं तो दांतों को मजबूत बनाए रखने में एक बहुत अच्छा स्टेप लगाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम दांतों को हेल्दी रखना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चीजें खानी चाहिए। तो जो डाइट है वो हरी पत्तेदार सब्जियां, जो सब्जियां होती है हमारी, फाइबर रिच फूड होता है, फ्रूट्स होते हैं, ये हर आपकी डिजीज में आपको मदद करते हैं अगर हम अच्छे से पका के और धोकर इनको यूज में लेते हैं तो। लेकिन जो भी जंक फूड है, मैदा है और जो भी आपका चीज है, ब्रेड है, बटर है, ये सारी जो चीजें दांतों में आपकी बहुत ज्यादा चिपकती है और आपके दांतों की हेल्थ को खराब करती है। जो भी फूड आपके दांतों में चिपकता है वो आपके दांतों की हेल्थ को खराब करेगा। कैरेमल हुआ, जो ऐसी कैंडीज आती है, अगर बच्चे चॉकलेट्स वगैरह भी खाते हैं तो उसमें से प्रेफर करें कि जो चूसने वाली है वो कम नुकसान करेगी, उनको आप प्रेफर करें। जो ऐसी दांतों में चिपकने वाली है वो टॉफीज जो है बच्चों को कम दें, क्योंकि वो ज्यादा परेशान करती है, टीथ में कैविटी बनाने में वो ज्यादा मुख्य भूमिका निभाती है। रीजन यही है कि वो जो चिपकने वाले पदार्थ है वो दांतों में चिपके रह जाते हैं और हर टाइम ब्रश करना पॉसिबल नहीं होता है। तो और क्या कर सकते हैं, मुंह में 2 बार आप अगर मॉर्निंग में ब्रश करते हैं तो इसके साथ में एक चीज और कर सकते हैं कि अगर आपको दांतों की हल्की फुल्की भी समस्या है तो 2 बार आप कुल्ले कर सकते हैं नमक डाल के। इससे क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज जो होती है वो आपको मिल जाती है, क्योंकि नमक जो है आपके बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करता है।
इसके अलावा बात करें तो दांतों का जो इनेमल है उसको अगर आप स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो भी आपको इन चीज़ों का अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली कोल्ड ड्रिंक और सोडा जो होता है वो आपके दांतों के इनेमल को खराब करने में मुख्य भूमिका निभाता है। इनेमल क्या होता है? आपकी दांतों की जो ऊपरी परत होती है उसको इनेमल बोलते हैं, और इसका रीजनरेशन बहुत रेयर है, इसका रीजनरेशन नहीं होता है। यानी कि ये जो चिकनी 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 नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल स्मूथ और प्लेन जो सरफेस है दांतों की, ये जो सरफेस है ये वापस नहीं बनती अगर एक बार खराब हो गई तो इसका ध्यान रखने के लिए आपको कोल्ड ड्रिंक और जो भी इस तरह की चीजें हैं जो इस इनेमल को खराब करती है, मैदा है और जो भी हार्श चीजें हैं, गुटखा, तंबाकू, ये जो भी चीजें ये नहीं खानी चाहिए। कि एक बार तो अगर इनेमल खराब हो गया आप उसको एक बार क्लीन तो करवा लेंगे हॉस्पिटल जाके, लेकिन क्लीन होने के बाद भी उसका जो खुरदरापन है दांतों का वो एकदम से नहीं जाएगा और वापस दांत आपके खराब हो जाएंगे। तो ये चीजें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि दांतों को मजबूत बना रखने के लिए अगर बहुत ज्यादा कैविटी हो रही है तो आप क्या होम्योपैथिक मेडिसिन खा सकते हैं? तो मॉर्निंग में आप ले सकते हैं कैलकेरिया फॉस 6x 4 टैबलेट, और नाइट में ले सकते हैं आप मैकफॉस 6x 4 टैबलेट। इससे क्या होगा, ये न केवल आपकी बॉडी में विटामिन डी की जो फ्लक्चुएशन है उसको ठीक करेगी, बल्कि आपकी जो दांतों की हेल्थ है, ओवरऑल हेल्थ, उसको भी मजबूत बनाने में अच्छा साथ देगी। क्योंकि ये एक मिनरल्स है, ये एक मेडिसिन जो है कैलकेरिया फॉस 6x और मैकफॉस 6x, इसके अंदर आपको कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम मिल जाएंगे। तो ये दांतों की हेल्थ को भी अच्छी बनाती है। और अगर आप ये सोचते हैं कि हमें मेडिसिन नहीं खानी है अननेसेसरी, तो ये मेडिसिन नहीं होकर सिर्फ मिनरल्स ही हैं जो आपकी शरीर में हड्डियों की और भी हेल्थ जो खराब हो रही है उसको भी ठीक करेंगे और दांतों को भी मजबूत बनाने में साथ देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपके दांतों में दर्द रहता है तो आपको क्या करना चाहिए। दांतों में अगर आपको दर्द रहता है तो आप लौंग का तेल यूज कर सकते हैं। कभी भी अगर आप ब्रश करते हैं उसके बाद आप लौंग का तेल की मसाज कर सकते हैं। पूरा ब्रश कर लिया, कुल्ला कर लिया, उसके बाद एक चीज जरूर करनी चाहिए जो है, आप अपने हाथ अच्छे से धोइए और फिंगर से धीरे धीरे से मसाज करिए अपने गम्स पे। बहुत हल्के हाथों से करना है, ज्यादा तेज नहीं करना है। 2 मिनट का जो ब्रश हुआ उसके बाद सिंपल सी ये आधा मिनट की प्रैक्टिस होगी जो बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है। चाहे तो आप इसमें एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं जब आपको गम्स की प्रॉब्लम है या आपके टीथ नीचे जा रहे हैं तो आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं, शहद यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ऑयल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोकोनट ऑयल यूज करना चाहे, कोकोनट ऑयल पुलिंग, तो भी वो आपकी टीथ की हेल्थ के लिए बेस्ट है। आप कोकोनट ऑयल की जो ऑयल पुलिंग है उसको आप थोड़ा सा ऑयल लीजिए, 1/2 टीस्पून आप ऑयल लीजिए, उसको पानी में डाल के आप मुंह में डाल सकते हैं और 2 से 3 मिनट आप उसको मुंह में ऐसे ही घुमाइए और फिर थूक दीजिए। तो इससे क्या होगा, एक परत बनेगी आपके टीथ पे और वो आपके टीथ के हेल्थ को, गम्स की हेल्थ को मजबूत बनाने में मदद करेगी, हेल्थ को सही करने में मदद मिलेगी। इससे आपकी जो गम्स की सूजन है वो भी हटेगी। इसके अलावा अगर बात करें कि जो आप मसाज कर रहे हैं गम्स की, उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा कि आपके जो गम्स है वो भी ओवरऑल हेल्दी होंगे और आपकी जो रूट्स है टीथ की वो भी मजबूत होगी और वो अच्छे से गम्स को पकड़ सकेगी। गम्स और टीथ का जो संतुलन है वो सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गम्स हेल्दी नहीं रहे तो टीथ हेल्दी नहीं रह सकते, और टीथ की हेल्थ कहीं ना कहीं खराब हो रही है तो वो गम्स को भी खराब कर देगी। अब अगर बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन की, अगर पेन हो रही है तो आप क्या ले सकते हैं, तो पेन के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन जो है वो प्लांटेको मदर टिंचर है। आप जैसे लौंग का तेल यूज करते हैं दांतों की हेल्थ को सही रखने के लिए, या दांत में दर्द में आप लौंग का तेल यूज करते हैं, वैसे ही प्लांटेको मदर टिंचर जो है वो विदाउट सिम्टम सिमिलरिटी भी सिर्फ दांत का दर्द है तो आप ले सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। रुई में आप थोड़ा सा कॉटन ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा मदर टिंचर लगा लीजिए और जहाँ पे आपको पेन हो रहा है वहाँ पे आप थोड़ी देर रख दीजिए, तो दांत का जो दर्द है उसमें आपको काफ़ी ईज मिलेगा। इसके अलावा अगर और भी काफ़ी सारे सिम्टम्स है तो सिम्टम सिमिलरिटी के हिसाब से आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। इसके लिए मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो डाल चुकी हूँ। गम्स की अगर हेल्थ खराब है या गम से ब्लीडिंग हो रही है, पायरिया की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। उसमें आपको काफ़ी सारी मेडिसिन मिलेगी जो आपको हेल्प कर सकती है इस तरह की समस्या से छुटकारा दिलाने में। दांतों की हेल्थ को मजबूत बनाना, दांतों की हेल्थ को सही रखना इसलिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप खाना अच्छे से नहीं चबा पाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं डाइजेशन पूरा वीक हो जाएगा।
डाइजेशन पूरा खराब हो जाएगा। और जो कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड समस्या है ये भी दांतों से जुड़ी हुई है। आप पूछेंगे कैसे? रीजन यही है कि अगर आपने खाना अच्छे से नहीं चबाया तो आपका कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा, क्योंकि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं बड़े होते हैं अगर, तो पूरे ही कोलेस्ट्रॉल में बदल जाते हैं। अगर आपने मेरा कोलेस्ट्रॉल का वीडियो देखा है तो उसके अंदर आपने ये जरूर देखा होगा कि अगर कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो आपको खाने को बहुत ज्यादा चबा चबा कर खाना चाहिए, बहुत ज्यादा च्यू करके खाना चाहिए। इसके अलावा बात करें कि और क्या चीजें आपको खानी चाहिए जिससे कि आपकी दांतों की हेल्थ जो है वो सही बनी रह सके, तो विटामिन सी रिच फूड खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विटामिन सी ही एक ऐसी चीज है जो आपके गम्स को भी हेल्दी बना सकती है। आपके अगर गम से ब्लीडिंग हो रही है या आपके जो टीथ है वो टूट फूट रहे हैं, तो टूथ फूट को भी, मरम्मत को भी ये सही करती है, यानी कि जो भी आपका स्किन की जो हीलिंग है उसको भी मजबूत करती है। अब अगर बात करें कि और क्या हमें चीज़ें चेंज करनी चाहिए हमारे खान पीन में जिससे कि हमारा जो टीथ है वो मजबूत बने रह सके, तो ओमेगा 3 खाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वेजिटेरियन फूड में अगर हम बात करें कि ओमेगा 3 हमें किससे मिलता है तो वह है अलसी के सीड्स। अगर डेली आप 1 टीस्पून अलसी के सीड्स खाते हैं तो आपके ओमेगा 3 की सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है, चाहे वो आपकी हड्डियों की हो चाहे आपकी टीथ की हो। तो ये खाकर आप अपने दांत को मजबूत बना सकते हैं। विटामिन सी रिच फूड खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपकी न केवल शरीर के ओवरऑल हीलिंग को प्रमोट करता है बल्कि आपका जो दांत है उनको भी मजबूत बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। अगर गम से ब्लीडिंग हो रही है, दांत जो आपके खुरदुरे हो रहे हैं, कैविटीज बन रही है, तो हीलिंग के लिए विटामिन सी आपको काफी मदद करेगा, ये आप जरूर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि दांतों की, अगर दांतों में पायरिया है या पस पड़ रहा है तो क्या करना चाहिए, तो अगर बहुत ज्यादा कंडीशन वर्स है तो जरूर आप सफाई करवा सकते हैं, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि अगर आप हल्की फुल्की समस्या में अगर दांतों की सफाई कराते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपका जो सीमेंट है उसको लूज करता है, आपके दांत कई बार और ज्यादा लूज हो जाते हैं। तो अननेसेसरी दांतों की बार बार सफाई ना करवाएं, क्योंकि रूट्स को कमजोर कर देती है। आप कोशिश कीजिए कि टूथपेस्ट या आपका जो भी ब्रशिंग है वही सिस्टम आप इतना अच्छा बना लीजिए कि आपको दांतों की जो सफाई है उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़े, तभी आप अपने दांतों को पूरी तरह से हेल्दी बना रख सकेंगे। तो वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।